नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस फॉर। मैं हूं आपके साथ नफीसा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय पांडे जी हैं जो एडवोकेट हैं और पहले भी कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बेहद खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। पहले जो चुनाव आयोग में नियुक्ति हुआ करती थी वो यानी कि सरकार की मर्जी से की जाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के और फिर सीजीआई के पैनल पर ये नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले के बाद हलचल तो मची हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी निशाने पर है। इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस ऐतिहासिक फैसले को? इस फैसले का तो पहली बार हम स्वागत करते हैं और दूसरी बात ये कि कल जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को उन्होंने बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है एज पर जो लोकसभा का शेड्यूल रूल्स है उसके हिसाब से, तो जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इन स्ट्रेंथ इन द लोकसभा, उसकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को हम लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे। तो इससे इतना होगा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स इलेक्शन कमीशन जो होंगे उनके अपॉइंटमेंट में जो एक र्यूमर था कि भाई कैबिनेट अपने हिसाब से कर लेती है, नज़रअंदाज करके बहुत चीज़ों को, वो बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा तो नेशनल इंटरेस्ट की बात सबसे ऊपर रहेगी। उन अधिकारियों को जो डिज़र्विंग है, जिनकी क्रेडिबिलिटी सही है, जो समग्र भारत को देखते हैं, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहाँ कहीं ना कहीं शामिल है। तो ये अच्छा फैसला है, हम इसे स्वागत करते हैं। सारा झटका लगा है। तो क्या चुपचाप इस फैसले को स्वीकार करेगी सरकार? और सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको स्वीकार करने के अलावा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है कल। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, इसका अब रिव्यू में देखते हैं, क्या रिव्यू में जाते हैं ये। हालांकि रिव्यू में नहीं जाना चाहिए, रिव्यू वाला जजमेंट नहीं है, बहुत क्लियर जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है आम आदमी के लिए या इस देश के नागरिकों के लिए या सरकारों के लिए भी। वो लास्ट फोरम है किसी भी इशू का एडजुडिकेशन के लिए, लास्ट फोरम है। तो झटका नहीं दे रहा, जो फेयर है, जो लगता है, जो होना चाहिए, जो न्याय संगत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक को सुन के ही बोलता है या जजमेंट पास करता है, सुप्रीम कोर्ट हर पक्ष को सुन के अपना फैसला देता है। तो झटका सरकार को लग रहा होगा, लेकिन सरकार को झटका सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है देश हित में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सर, लेकिन सवाल ये भी कि इस फैसले के बाद आने वाले चुनाव, जो राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा नज़दीक है, उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर इतना ज़रूर असर पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अदर देन द बीजेपी हैं, वो इलेक्शन कमीशन को का जो भी कंडक्ट होगा उसको फेयर हो रहा है ऐसा एक्सेप्ट करेंगी। उसमें बायसनेस का आरोप नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर, मोदी सरकार लगातार जीतती आ रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो विजय रथ है वो रुक नहीं रहा। विजय रथ नहीं रुक रहा है, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने कल खूब परचम फहराया है, कहीं कोई इसमें दुरा नहीं है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को कहना उचित नहीं है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होगा उसमें लीडर अपोजिशन होंगे, तो अब उसका जो अपॉइंटमेंट होगा तो अब इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। पहले सर सरकार की मर्जी से नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब विपक्ष का नेता भी हो और सीजीआई भी शामिल हो, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ ये पूरा फैसला लिया जाएगा, तो इससे क्या बदलाव देख पाएंगे? इसमें जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी गवर्नमेंट नहीं है सेंटर में, वो कम से कम फेयर सारे एक्ट हो रहे हैं, सारा डिसीजन फेयर तरीके से लिया जा रहा है, अनबायस्ड लिया जा रहा है, सबको सुन के लिया जा रहा है, ऐसा वो फील करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा वो फील करेंगी। फेयर इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातों को रख के समझ के जो डिसीजन लेते हैं, तो उम्मीद है कि फेयर इलेक्शन होगा। हालांकि इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में फेयर इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये क्लीन चीट है कि फेयर इलेक्शन यहाँ होता है। हम हार जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं, अलग की बात है। लेकिन अब तक तो इलेक्शन कमीशन फेयर ही इलेक्शन कराता है। बीच बीच में कुछ मुद्दे आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, और उम्मीद करता हूँ कि अब ये सब समस्याएं, ये सब इशूज़ जो हैं, जो एक्यूजिशंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो नहीं होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इस फैसले के बाद सरकार पर लगाम लग गई है। अब
सरकार पे लगाम लग गई है। जो मनमर्जी करती है सरकार। हाँ, एक तो मतलब अब लीडर ऑफ अपोजिशन का भी स्टिक हो गया, तो उसकी बात सुनी ही जाएगी। तो मनमानी उस ढंग से नहीं होगी जिसे पहले होती थी। सरकार है, सरकार का नॉमिनेशन होता है, इन लोगों का कंसेंट होता है, सरकार ही कैबिनेट ही नॉमिनेट करती है, उसमें इन लोगों का कंसेंट होगा। तो कंसेंट उन्हीं का बनेगा जिस पर सबका कंसेंसस हो। तो लगाम कुछ हद तक लगेगा। उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे अब इस तरह के सवाल नहीं खड़े होंगे कि भाई फलां पॉलिटिकल पार्टी के ये मैसेंजर हैं या प्रॉक्सी हैं। ये सब एलिगेशन अब इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आने वाले चुनाव में फर्क देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभय पांडे थे जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शानदार है और एक अच्छी पहल के तौर पे भी देखा जाएगा, जिसमें अब चुनाव आयोग पर आने वाले भविष्य में कोई सवाल ना उठेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।